ऐसे ही घर आता है ना तो लग जाती है, उसके पहले कुछ ज्यादा नहीं है। किराए का घर भी अमेरिका के अंदर इतना खर्चा नहीं होता। और घर के बारे में आप एक बात याद रखना कि जो घर का खर्चा है अमेरिका के अंदर स्पेशली, अगर आप 20 साल किसी घर में रहते हो तो सारा कुछ आपको पे ऑफ कर देता है। यू शुड नो दिस वेरी बेसिक फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। घर का आपको कोई खर्चा नहीं पड़ेगा अगर आप इस बेसिक फॉर्मूले को मैंने पार्ट वन में आपको बताया, जब मेरे सारे अपार्टमेंट्स के मैंने खर्चे बता दिए, अपार्टमेंट्स के खर्चे बताए सारे, उसका लाइफस्टाइल भी बताया। लेकिन अब मैं घरों के खर्चे बताऊंगा। जब मैं नेशनल में मूव किया, मेरा घर बड़ा मॉडर्न सा था। नेशनल में अभी भी 350 के का 312-15 के का घर था, टू बी वेरी एग्जैक्ट प्राइस 312 के था। उसके अंदर इंश्योरेंस जो थी, वो इंश्योरेंस जो सी थी उस वक्त, उसके अंदर फ्लड इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती थी हमें, उसकी मुझे याद है, फ्लड इंश्योरेंस भी ली थी हमने। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए कि उसकी घर की इंश्योरेंस $2000 लगा लो साल की, इतनी थी, जो ज़्यादा नहीं थी। मॉर्गेज बनती थी अबाउट $2000, 1.5-2,000। हमारा कोई 5% पे आप इंटरेस्ट लगा लो बस, ठीक है। आप जाके कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हैं, इतना की था। 20% डाउन दिया होता तो बाकी पैसे भी मॉर्गेज दे रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका इसका। लेकिन उसके बाद ना घर में ना सामान बड़ा लेना पड़ता है। अच्छा, मैं फर्नीचर का खर्चा भी बताने लगा था, राइट। अगर आप देखेंगे ना, अपार्टमेंट के लिए जो ठीक ठाक सा अच्छा सा सेट है ना, 1500 में आ जाएगा, $1500 में आपका ये सोफा सेट वगैरह आ जाएगा, क्या नाम है, फैमिली रूम का फर्नीचर। 1500 में आप 1500-2000 में आप बेडरूम का लगा लो, 1500 का ही आप जिस भी रूम को सेट करें। 2 बेडरूम अपार्टमेंट है तो 1500 में काम हो गया लिटरली, राइट। यूटेंसिल्स वगैरह सारा कुछ करने का खर्चा मेरे को लगता है कि अब बस $400-500 में, मुझे याद है क्योंकि मैं जब मूव किया था ना फर्स्ट टाइम नेशनल, तो मैंने अपने घर को सेट किया तो $400 का सारे खर्चे में घर में खाना, किचन में खाना बनने लग गया था और बाथरूम में सारा कुछ स्टॉक था, यानी कि साबुन वगैरह सारी टॉयलेटरीज में लेकर आया तो $400 में हो गया था काम। ये वाली जो 400 वाली चीज़ है, इसको आप सर्वाइवल मोड में आप इसको $100 की कर दो। और जब मैं अकेला रहता था तो आप इसको मे बी $150 की कर लो। और अब मैं जब मैरिज हो गई है, नॉर्मल अगर मैं रहूँ तो $400 की कर लो। $400 में सारी किचन सेट हो जाती है और $1500 में ये सारा घर का फर्नीचर सेट हो जाता है। अच्छा, अगर आप जब मैं यंग था तो मैं तो आईके से भी काम चला सकता था, तो आप सिर्फ $500 में सारा सेट कर लो। वॉलमार्ट से फर्नीचर मिलते हैं ठीक ठाक से, प्लास्टिक के फर्नीचर या प्लास्टिक लुकिंग या वुडन फर्नीचर भी मिलते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं, $500 में काम हो जाता है। तो सर्वाइवल मोड में आप जीरो लगा लो, क्योंकि उसको तो बिना फर्नीचर के हम रह लेते थे। वॉलमार्ट से बस अपना कंफर्ट वगैरह लगा के लोगों के बैठ जाते थे, तो वो तो बहुत ही खर्चा था। जब मैं वन बेडरूम, मेरे पास अपना, हम 2 बेडरूम में रहते थे पर मेरे पास अपना बेडरूम था, तो मुझे याद है मैंने पूरा वो रूम सेट किया था, तो $500-600 में मेरा रूम सेट हो गया था। रेलिंग्स आती हैं, मुझे याद है स्लैट्स $20-25-50 की रही होंगी। उसके बाद मैट्रेस था $300 का, तो आप अभी वो $400 का आ जाता है। मैंने उसके 10 साल 15 साल बाद $400 का भी लिया, अभी वो $500 का आ जाएगा बस मैट्रेस, राइट। तो बड़े सस्ता सा काम है। लेकिन जब वाइफ के साथ हुआ तब भी हम इस तरह से रहते, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, नॉर्मल बेड वगैरह ले ली, 1500 लगा लो, एक आधा आइकिया का रूम सेट कर लो तो आपको $500 में काम हो गया, पैसे बच गए आपके सारे। तो ये खर्चे हैं आपके। जब अब घर में गया नेशनल में ना, तो हम हर चीज थोड़ी सी बेटर करना चाहते थे, यहीं पे से खर्चा स्टार्ट होता है। खर्चा घर से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं घर का एक रूल ना, खर्चे बताने से पहले ना आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दो, थ्योरी। ये तो मेरा एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए था, पर मैं साथ ही बता देता हूँ। ये मेरा सिंपल सक्सेस फॉर्मूला भी है, ठीक है। मैं आपसे सिंपल सा सक्सेस फॉर्मूला आपसे शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बड़ा ही काम का है। इंडिया में आपने एक बात सुनी होगी, इनफैक्ट अमेरिका में भी सुनी होगी, सब जगह सुनी होगी, कि रेंट देने का क्या फायदा। रेंट तो जितना रेंट दे रहे हो, अगर आप घर में डाल रहे हो तो आपका रेंट घर में जा रहा है, तो रेंट तो आप वेस्ट ही कर रहे हो, सारा पैसा जैसे आपके हाथ से जा रहा है। लेकिन अगर आप तो कुछ तो घर में जा रहा है। ये इंडिया में एक बड़ी स्टूपिड बात है, एक बहुत ही स्टूपिड बात है। मतलब जैसे कहते हैं ना, फाइनेंशियल क्वेश्चन तो इंसान का जीरो ही है, ऐसे लग रहा है मुझे इतनी बात सुन के मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल क्वेश्चन जमा ही जीरो है। क्योंकि इंडिया में जो आप पैसे दे रहे हो, जैसे आपने करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो 8 लाख तो आपका ब्याज ही है। जो रेंट है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कितना होता है, 2 लाख रुपए साल का होता है, तो 1% है, ज्यादा से ज्यादा 4 लाख साल का होगा तो 2% है, तो 6% आप एक्स्ट्रा ही दे रहे हो। इससे अच्छा 2 करोड़ आपने वहां डाला होता। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि इंडिया के अंदर ये बात सच है कि पैसा जो रेंट दे रहे हो वेस्टेज है। मैंने पूरा फॉर्मूला बताया था इंडिया के लिए, मैं अब अमेरिका के लिए आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। अमेरिका में 2 करोड़ की अगर मान लो प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट कितना होगा, उसका रेंट होगा 20 लाख साल का, एग्जाम्पल के तौर पर, तो 10% होता है। ये फंडा है। तो अब आप कहोगे कि मैं तो इन्वेस्टमेंट करूंगा और मैं घर ले लेके किराए पे चढ़ाऊंगा, मत करना। मैंने उसके लिए पूरा बताया कि उसमें काम बहुत सारा करना पड़ता है।
लेकिन एज ए टेनेंट आपको पर तो ठीक है ना। लेकिन अगर आप खुद घर लेते हो तो आपको मॉर्गेज बड़ी लेट से 7% की, तो वो आपको पहले पैसे जो वो सारे ना आपको मैं जो अपना सिंपल सक्सेस फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप जितना मर्जी बड़ा घर ले लो 20 साल में, जो मर्जी ले लो 20 साल में वो घर आपको सारी किश्तें जितनी आपने हुई हैं एब्सोल्यूट नंबर वाइज, नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर भी नहीं मिलता ना। अगर आपने रेंट दिया था, मैंने $1000 रेंट दिया था जैसे नेशनल में, तो मेरे को क्या $1000 मेरे पास है? मैं वहां पे 15 में हम महीने रहा था, मेरे पास 15,000 रुपये मेरे पास है? कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, आज 15,000 तो होता, इन्फ्लेशन एडजस्टेड ना होता, पर वो एग्जैक्ट अमाउंट तो होती। उस 15,000 की वैल्यू आपकी आज की डेट में 35,000 होने चाहिए, लेकिन चलो 35,000 नहीं, 15,000 तो एब्सोल्यूट नंबर तो हो, वो भी तो नहीं है ना। तो एब्सोल्यूट नंबर वाइज जितने पैसे आप घरों में डालोगे ना, घर के बाय करके 20 साल में, वो सारे के सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ये सिंपल सक्सेस फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, ये एक फाइनेंशियल फॉर्मूला है, ये अमेरिका का फाइनेंशियल फॉर्मूला मैंने आज आपको दिया है, बहुत तगड़ा फॉर्मूला दिया है। आप 10 मिलियन का घर ले लो, 20 ईयर्स का होराइजन याद रखना। अगर आप मेरे को वीज़ा की प्रॉब्लम आ गई तो सॉरी, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। वीज़ा वूज़ा सब आपका लफड़ा है, मेरे पास तो वीज़ा का एक ही सोल्यूशन है, चाहे जो हो जाए, इस कंट्री को मत छोड़ना। इस कंट्री को मेरा 20 साल वाला फॉर्मूला फॉलो करते रहना, 20 साल तक इसी तरह इस कंट्री में अगर आप रहते हो। आई एम नॉट श्योर ये कनाडा में है कि नहीं है, मुझे उसके नंबर्स स्टडी करने पड़ेंगे, वहाँ पे रेंट टू प्राइस रेशो क्या है, वहाँ पे प्राइसेस एप्रिसिएशन का ग्राफ क्या है। अच्छा, मान लो प्राइसेस आर एट द पीक, ये तब है 20 साल, अगर प्राइसेस मान लो एट द पीक या मिडल हुए तो 10 साल में आ जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने 20 मैक्सिमम बोला है। 5 साल में मेरे तो घर के अंदर से जितनी मैंने सारी किस्तें दी थी, अगले 5 साल भी दी हैं, उसके बाद भी सारी किस्तें मुझे 5 साल के अंदर अंदर मेरे घर में इतनी इक्विटी बन गई थी, जस्ट सेइंग, ठीक है ना। तो ये मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने आपको बात बताई, जो आप अपनी कमर में बांध लो। तो इस अमेरिका में जो भी बंदा आ रहा है, मुझे नहीं पता वीजे के लफड़ों में, मैं नहीं उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पर अगर आपको ग्रीन कार्ड है, सिटीजन है, एंड यू गोना लिव हियर, देखिए यहाँ पे तो ग्रीन कार्ड होल्डर को भी निकाल दिया ट्रम्प भाई साहब जी ने, तो वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ। वो अगर आप किसी कारण से निकल गए तो आपकी प्रॉब्लम है। 20 साल तक अगर आप इस कंट्री में रहोगे, सिंपल सक्सेस फॉर्मूला है, 20 साल तक रहोगे तो 100% हो सकता है 10 साल में इतनी इक्विटी बन जाए कि सारे पैसे वापस आ जाए, एब्सोल्यूट नंबर वाइज, ठीक है ना। तो पीपल शुड नो दिस बेसिक सिंपल सक्सेस फॉर्मूला ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका का सिंपल सक्सेस फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, बस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अच्छा, पर फिर भी अब मैं खर्चे बता देता हूँ नेशनल के, ठीक है। नेशनल जब मैं घर में रहता तो हमारी 2000 की तो किस्त थी, 2000 पर मंथ की, $2000 पर ईयर की हमारी इंश्योरेंस थी। हमारी यूटिलिटीज बहुत बढ़ गई, $300 पर मंथ आने लग गई। इलेक्ट्रिसिटी मान, मुझे थोड़ा याद नहीं इलेक्ट्रिसिटी और गैस का ब्रेकअप क्या था, बट $300 तक मुझे याद है, 300, $350, $400 ऐसे आने लग गया। बिजली का भी, पानी का भी बिल आने लग गया, सूरज का भी और ट्रैश का भी बिल आने लग गया। बिल आने लग जाते बहुत सारे, एक आधा बिल और भी होगा जो मैं मिस कर रहा हूँ। जब फ्लड इंश्योरेंस, मुझे ये बिल नहीं है पर ऐसे फ्लड इंश्योरेंस है, कोई एक आधा इंश्योरेंस बिल जरूर होगा जो मुझे याद नहीं आ रहा। सूरज का भी बिल होता है एक, मैंने वाटर गिना दिया, सूरज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एक और मैंने गिना दिया ट्रैश का, हर महीने आता है। ऐसे बथेरे होते हैं, ठीक है ना। हम सारे घर की अपकेप खुद करते थे, पर मुझे ध्यान है कि घर के अंदर ना जो भी कुछ, सारा फर्नीचर भी बड़ा महंगा लिया था हमने, 2500 का सेट लगा लो, इट्स स्टिल क्वाइट मॉडेस्ट। तो अच्छा, हमारे घर में पता कितने, 5 कमरे थे टोटल, और इसको बोलते हैं एरियाज। तो 3 एरियाज थे, एक फैमिली रूम था, एक डाइनिंग रूम था सेपरेट, एक फैमिली रूम था, ठीक है, एक किचन डाइनिंग टेबल थी और एक किचन थी, राइट, ठीक है। एक एंटरटेनमेंट रूम भी था। तो एंटरटेनमेंट रूम को आप 5 बेडरूम थे, नीचे एक पूरा फुल बेडरूम एंड बाथरूम था, ऊपर एक जो एंटरटेनमेंट रूम था वो बड़ा था, आई थिंक इट वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द रूम्स ओनली। तो 4 बेडरूम प्लस 1 बिग एंटरटेनमेंट रूम था। अब किसी भी जगह को अगर आप स्टॉक करोगे, मैं भी ना मॉडेस्ट लाइफस्टाइल बताऊंगा, मॉडेस्ट, प्रीटी मच सारे लोग इसी तरह से रहते हैं अमेरिका में रहने वाले सारे लोग ऐसे ही रहते हैं, तो मॉडेस्ट बोलेंगे। तभी मैंने बताया ना $2500 का फर्नीचर आ जाएगा एक एरिया का। फैमिली रूम मैंने बताया, एक फैमिली रूम है तो $2500 का आ गया, मॉडेस्ट सा बताया मैंने। ये 3000-3500 का भी आ सकता है, पर ये थोड़ा सा फिर जैसे मान लो अपग्रेडेड लाइफस्टाइल भी है, राइट। हमारा तो मत ही पूछना, 12-12, 15-15 एक सेट। मैं तो जब मैं आपको पूरा किस्सा सुनाऊंगा। मतलब बेसिकली जब हम अपार्टमेंट में रहते थे, हमारे पास H1 था, हम लोग घर खरीदते डरते थे, घर खरीद भी लिया था, फिर घर में फर्नीचर खरीदते डरते थे, तो मॉडर्न से फर्नीचर लेते थे, एज ए टोल्ड यू, राइट।
तो एक बार किसी उसमें गया, मैं 25 सेट देख रहा था, एक बड़ा सेट पड़ा था। ये गोरों की आदत होती है बड़ी बेइज्जती करने की, पर मेरे को फिर भी चुप गई। जैसे प्रियंका चोपड़ा का मैंने वीडियो बताया था ना कि चुपने की जरूरत नहीं है, गोरे ऐसे ही करते हैं, उनको उल्टा जवाब देकर अपनी वहीं पे शांत कर लिया करो। बस उनको या जवाब देना दे दो, नहीं देना ना दो, लेकिन बुरा ना माना करो। पर मैं, मेरे साथ भी हुआ है तो मैं बता देता हूँ। एक ना सेट बड़ा था $10,000 का, तो उसमें सॉरी सेट, तो मैंने बोला कितने का है? कहता दिस इज़ बियॉन्ड योर रेंज, दिस इज़ मच मोर एक्सपेंसिव देन यू कैन थिंक। ऐसे उसने बोलती, जाम के बोलते हैं ये फर्नीचर सेल्समैन, कार सेल्समैन, ये सारे ऐसे बोलते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। अब ये फर्स्ट क्लास सीट वाले और ये बिजनेस क्लास सीट वाले भी बोलते हैं तो आपको ये दे मेक, और अगर आप लेके जा रहे हो तो भी आपसे जाम के क्वेश्चन पूछ के ना आपको अच्छा फील कराते हैं कि देखो तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी के पास नहीं, जबकि साला आम आदमी साला भी अच्छा वैसे ही रह रहा है, सारे वैसे रहते हैं, राइट। चलिए हम अपनी बात करते हैं। तो मैं ये इंसिडेंट मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि जब मेरा ग्रीन कार्ड आ गया और मैंने घर ले लिया, प्रॉपर बड़ा घर ले लिया, तो मैं किसी और फर्नीचर स्टोर में गया था। मैं किसी और फर्नीचर स्टोर में जाता हूँ, मैंने उसको बोला कि तुम अपना ना सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे अपना वो दिखाओ, फैमिली रूम दिखाओ, फैमिली रूम सेट, फॉर्मल लिविंग सेट दिखाओ। तो उसने दिखाया, कहता जी ये 10,000 का। मैं कहता तो बड़ा सस्ता है, मुझे इससे ज़्यादा महंगा नहीं है। कहते इससे तो महंगा यूजली होता नहीं। मैंने मैगजीन्स रखी हुई थी, मैंने मैगजीन्स खोली, वो दिखाई कि ये वाला सेट दिखा मुझे, ये 15,000 का सेट लिखा हुआ है, मुझे ये वाला सेट दिखा कितने का है। या सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन कार्ड एंड H1 पे आप रहते हो, जानवर बन जाते हो। मैंने तो बड़ी बार समझाया आपको, अपनी समझ है, अगर आपने समझना है समझो, नहीं समझना ना समझो। लेकिन जब आप ग्रीन कार्ड पे होते हो, आप मतलब यू कैन लिव योर लाइफ द वे यू लाइक, ठीक है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। मेरी वाइफ भी मुझे मतलब हैरान रहेगी, मेरी वाइफ भी मतलब हैरान रहेगी कि क्या हो गया इसको। मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, मैंने कहा यही लेंगे। उसने मुझे ऐसी दिखाई थी, जो मैगजीन में बताया ना, उसको दिखाई थी मेरी मैगजीन में ना, उसने दिखाया कि देखो ये बड़ा, देखो 15,000 है। मैंने कहा यही सेट लेंगे। तो मेरी वाइफ वाज शॉक कि इसको क्या हो गया। तो मतलब 2500 रुपये का भी सेट लेते थे, रोता था इतना। तो 1500 का IQ से लेने की, तो राइट, तो ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर आप IK से फर्नीचर लेते हो, यहाँ पे बहुत सस्ते फर्नीचर में आता है वो। अब मुझे नहीं पता अब उसको कैसे लोगे IK, तो मैं नहीं मानता कि अगर आपने घर लिया, आपके 2 बच्चे, आप उनको पाल रहे हो और होम आपने ले लिया है, तो उसमें आप उसमें IK के फर्नीचर में अपने बच्चे पालने चाहिए मेरे हिसाब से। तो IK इज कंसिडर्ड लिटिल लोअर ग्रेड इन माई ओपिनियन, ठीक है ना। तो आप नॉर्मल जाते हो, जैसे लेजी बॉय, यहाँ पे एशलीज, ऐसे सब जगह अलग अलग चेन्स हैं, उनमें जाना होता है। जैसे यहाँ पे एशलीज है, एशली यहाँ पे अमेरिकन फर्नीचर है, मुझे अमेरिकन फर्नीचर ठीक लगता है, ठीक ठाक सा है। अगर वहाँ पे आप जाते हो 25 रुपये में मिल जाते हैं सेट अच्छे अच्छे, ठीक है ना। तो और वो डिलीवरी भी घर में आके करके सारा सेट करके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो 2500 रुपये में फैमिली रूम हुआ, 2500 रुपये में डाइनिंग रूम हुआ, 2500 रुपये में 1500 रुपये में किचन डाइनिंग एरिया हो गया उसमें, क्योंकि बाकी सारा चीज़ें नहीं ना चाहिए, तो आप बल्कि वो तो 500 रुपये की, 700 रुपये की लगा लो बस। 700 रुपये की किचन डाइनिंग की आ गई होगी, राइट। एंटरटेनमेंट रूम हमने सेट नहीं किया था, पर अगर सेट करते तो 2500-3000 में ठीक ठाक सेट हो जाता, ठीक है ना, उस वक्त के हिसाब से, नॉर्मल मॉडर्न लिविंग के हिसाब से। और अगर हम स्पीकर एंड ऑल दैट सब को आप 1,500-2,000 के लगा लो, तो वो एक्स्ट्रा लगा लो। एंटरटेनमेंट रूम में अब आप थोड़ा बड़ी स्क्रीन तो लगाओगे ना, उसका लगा लो, प्रोजेक्टर वगैरह, लाइक 2-2,500 का बहुत अच्छा प्रोजेक्टर आ जाता है, 1,500-2,000 का बहुत ही अच्छा, ठीक है ना, होम थिएटर वाला, बड़े वाला, ठीक है। अब आपके सारे बेडरूम्स में फर्नीचर लगाना है, तो फर्नीचर जो सा वो लगाना है ना, वो मतलब हमने तो नहीं लगाया था, क्योंकि हम नेशनल हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करते कोई आएगा, तो हमने पता ही बस फर्नीचर मुझे याद है वो बस वही लगा लो, 25 रुपये का सेट कर दिया था सारा, राइट। क्योंकि बेबी तो अभी था नहीं, हम दोनों अकेले ही थे, तो हमने कोई से नहीं अभी किया था, लेकिन इवेंचुअली मतलब समझ में क्या करो, ऐसे हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। पर अगर हमें बेबी का फर्नीचर लेना हो तो 1500 का आ जाता। रूम बच्चों के रूम तो थोड़े छोटे होते हैं, तो 1500 में सारा हो जाना था $1500 में। तो देखिए इतना ज़्यादा महंगा काम नहीं है घर के अंदर। हाँ, घर के अंदर और खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं, गार्डन का सामान आ रहा है, मतलब मुझे याद है $250 का तो मैं वही लाया था, लावन मगर लाया था। मुझे भी याद है मैं पहले मैनुअल लाया था $50 का, फिर मैं समझ में आया कि गलती कर गया हूँ, फिर मैं दूसरा लाया, फिर वो दूसरे से जब मैं लॉन बड़ी जल्दी मोह होता था, मैं करता होता था, मुझे याद है मोह। एंड उसके बाद हमारे पीछे हमने लगा के कितने पैसे फूके हैं, मतलब मुझे याद है कभी सीड्स ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, कभी पानी दे रहे हैं। जब पानी का बिल बढ़ गया हमारा इरिगेशन करने के लिए, तो गार्डन का खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, फिर साफ सफाई का खर्चा स्टार्ट हो जाता है। तो 3000 स्क्वायर फीट के घर को अगर आपने साफ करवाना है तो आपको $200 देने पड़ेंगे। अब आप 3 या 4 विजिट्स करवाओगे, हफ्ते में 1 बार करवाओगे या महीने में 2 विजिट तो करवाओगे मिनिमम, तो आपको लगा लो उसी हिसाब से आपका खर्चा होगा। और ये मॉडेस्ट है, अभी हम 2 विजिट्स में नहीं कर सकते, छोटा बच्चा है हमारा, तो हमें 4 विजिट चाहिए, हमें हर हफ्ते एक विजिट चाहिए, ठीक है ना। और घर भी थोड़ा थोड़ा है, तो समझ रहे हो, तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, राइट। डबल ही लगा लो बस पर विजिट, राइट।
तो इस तरह के खर्चे यहाँ पे फिर हैं, मतलब ये राइट। अब ये खर्चा हो जाता, अच्छा खुद करना है खुद कर लो, बस के पैसे बच गए। तो फिर जनता आप करती है, 90% जनता, मैं तो कहूँगा 95, मैं कहता हूँ 95% जनता जो 3000 स्क्वायर फीट के घर में रहेगी आप ही करेगी। वाई वुड दे आस्क समवन एल्स टू डू इट? नाउ दे वांट टू आस्क, या दे विल डू इट देमसेल्व्स। व्हाई वुड दे हैव अ क्लीनर कम बाय? छोटा ही है, 2000 स्क्वायर फीट का घर तो बहुत ही छोटा होता है, बड़े आराम से हो जाता है क्लीन में, 2-3 घंटे लगते हैं। और 3000 स्क्वायर फीट का घर मतलब 4-5 घंटे में जाता है तौर पे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये घर के मतलब ऐसे खर्चे फिर अभी तो मैं मतलब मैंने बताया ऑर्गेनिक प्लस गिन लेता हूँ, तो ऑर्गेनिक प्लस में बाद में आता हूँ, मैं उसमें तो जाऊँगा नहीं शायद, मुझे नहीं पता जाना चाहिए कि नहीं, मैं ऑर्गेनिक में ही रहता हूँ। तो नेचुरल में जब हम रहते थे तो क्लीनर जो आती थी मुझे याद है बहुत ही मतलब ठीक ठाक से पैसे में क्लीनर मिल जाती है। आप ना प्रीटी मच लगा लो, जैसे मैंने बोला 3 घंटे का काम था तो $30 लगा लो पर आवर, तो विजिट का लगा लो मतलब 100 ला लो, 100-125 लगा लो बस। तो और महीने में 2 बार भी बुला सकते थे, ब्रांड न्यू घर था और इतना तो हमको यूज़ भी नहीं करते थे, सारे एक जगह पे बैठे रहते थे बस, राइट। थोड़ा बहुत तो क्लीनिंग हम खुद ही मार लेते ना, घर में वैक्यूम रखा था, अगर थोड़ा कोई गल बंद लगे हमें तो हम खुद ही मार लेते, तो डीप क्लीनिंग या प्रॉपर क्लीनिंग कराने के लिए बंदे आते थे। तो ये हो गया। गार्डनर तो हमने नहीं रखा था, पर गार्डनर अगर रखना हो तो मुझे लगता है उस वक्त हमें $100 में या $70 मिल जाता, पूल तो था ही नहीं, ठीक है ना। तो ये नंबर्स हैं प्रीटी मच। मैंने यूटिलिटीज मेन ऐड होगी और इंश्योरेंस मेन ऐड होगी, राइट, ठीक है ना। इंश्योरेंस इज फ्लड इंश्योरेंस डिपेंड करता है फ्लड जोन पे, लेकिन बड़े बड़े तौर पे मुझे यहाँ तक याद है शायद हमारी डबल हो गई थी ना इंश्योरेंस, हम इस तरह से याद रखते हैं 2000 इंश्योरेंस थी तो 2000 ही और हो गई थी, ठीक है ना। तो नहीं जस्ट फिर 600-700 थी, 600-700 थी बस, यानी कि $50-60 में भी $100 पर मंथ ऐड, 600-700 फॉर 6 मंथ थी तो $100 पर मंथ ऐड हो गई थी। तो अब आप एक नॉर्मल घर में रह रहे हो, 3000 स्क्वायर फीट का घर है, उसके अंदर 4-5 रूम्स हैं, आपके 2-3 एक्स्ट्रा एरियाज भी हैं, डाइनिंग रूम वगैरह, आपका फर्नीचर का भी खर्चा हो गया, यूटिलिटीज भी होगी, सारे हो गए। नाउ व्हेन यू गो टू वेकेशंस, तो आपकी वेकेशंस जो यू लिव इन अ, मतलब मुझे याद है मैं शेरेटन में हम शिफ्ट कर गए थे 2006 में, तो शेरेटन का खर्चा होता है $150 से $200 पर नाइट। तो अगर आप एक नाइट 4 नाइट गए तो ये हो गया, ठीक है ना। तो उस हिसाब से लगा लो, अगर हम कहीं जा रहे हैं लोकल जहाँ पे ड्राइव करके जा सकते हैं, तो दिस आर द थिंग्स मैं अपनी वेकेशनिंग कैसे प्लान करता हूँ अभी आपसे शेयर कर लेता हूँ, अभी भी ऐसे ही करता हूँ। हमें हर महीने कहीं ना कहीं ओवरनाइट ट्रिप के लिए जाना है, हर महीने एक दिन जरूर जाना है। कोशिश तो ये भी करते हैं कि हम हफ्ते मतलब 2-3 महीने हफ्ते में चले जाएं, हमें जाना ही जाना है, ठीक है। सो दैट इज़ वन। दूसरा जो है हर 3 हफ्ते बाद हमें 2 या 3 दिन वाली वेकेशन पे जाना है, और साल में 2 बार हो सके तो 2 बार, नहीं तो 1 बार हमें 5-6 दिन वाली वेकेशन पे जाना है। ये हमारी सबसे लंबी वेकेशन है, तभी सबसे लंबी है इंडिया की, और 2 साल में 1 बार हम इंडिया जाते हैं, विच इज़ 3 to 4 वीक्स। उसमें ऑब्वियसली पर नाइट कोई खर्चा नहीं, घरों में ही रहते हैं हम अपने, लेकिन बड़े बड़े तौर पे मैं जस्ट बता रहा हूँ वो भी इसको वेकेशन, लेकिन ये हमारे वेकेशन का स्केड्यूल है, ठीक है। तो इसको आप सिंपल सक्सेस फॉर्मूले के तौर पे भी रख सकते हो, दिस कीप्स यू माइंड फ्रेश, एक्सपेंसेस विद इन कंट्रोल, एंड आप नॉर्मल रहते हो। अगर आपको थोड़े से कम एक्सपेंसेस करने, क्वालिटी वगैरह में जाओ और $15 से $20 पर हेड वाले जगहों पे जाओ, ठीक है ना। मोस्टली जो इंडियन तो रेस्टोरेंट्स होते हैं ऐसे ही होते हैं, वो $20 के ही पर हेड पड़ता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा अच्छा करना है, जैसे मतलब अच्छे इटालियन रेस्टोरेंट, तो $35-40 पर हेड लगा लो, ठीक है ना, वेकेशनिंग के समय, राइट। वेकेशन में 6 खाने बाहर होते हैं ना, अगर आप जैसे हम गए सुबह गए शाम को आए तो 6 टाइम्स हम बाहर खाना खाएंगे, राइट। तो सारा फिर आप ऐड कर लो उसका, ठीक है ना। तो आप भी इस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ी सी अच्छी लाइफस्टाइल हो गया, ऑर्गेनिक होगी, जो बताया ना ऑर्गेनिक अच्छी सी लाइफ हो गई। मैंने बताया ना आइकिया की लाइफ मैं लोअर ही मानता हूँ, और अपार्टमेंट की लाइफ तो मैं झुग्गियाँ ही बोलता रहता हूँ, अगर आपने कभी सुना तो झुग्गी वाली लाइफ अलग है, अपार्टमेंट की ऑर्गेनिक माइनस अलग है घर की। और घर के अंदर ऑर्गेनिक लाइफ में मैंने आपको काफ़ी सारे खर्चे बता दिए। अगर आपको कोई खर्चा याद आ रहा है या आपको नहीं पता चला कि ये खर्चा कैसा है तो मुझे ज़रूर पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना, राइट। हमारा वेकेशन का खर्चा अराउंड $7-8 आ जाता है टिपिकली, अगर हम नॉर्मल होटल में रहते, नॉर्मल मतलब कि मतलब अभी का नहीं, मतलब अबाउट 7-8 साल पहले में से मतलब मेरी वाइफ को थोड़ा सा है कि हम $1000 पर डे वाले होटल्स में ही रहें, उससे नीचे हम रहना पसंद ही नहीं करते। तो बस ये थोड़ा सा एक नया सा चीज़ ट्विस्ट डाला हमने लाइफ में। इनफैक्ट कोई 5 साल पुरानी बात है, आई रिमेंबर कि हमने एक होटल ढूंढा था जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। हम जब हवाई जा रहे थे वो बुक सोल्ड आउट था, अदरवाइज़ वहाँ पे $15,000 फॉर 5 डेज़ का कोटेशन थी।
एंड आई वाज लाइक लेट्स लिव देयर, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये तो बड़ी 4-5 साल पुरानी बात होगी। तो अभी इस तरह की जगहों पे हम जाना मतलब पसंद करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब विच इज़, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल ये रन ऑफ द मिल क्राउड से मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मतलब मुझे एलर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है होनी भी चाहिए। क्योंकि देखो ना, मैंने खुद एक वीडियो बनाया कि एक बंदा, वो फूल वाली का बेटा है, उसने आईफोन खरीदा। तो मैंने तो बोला शाबाशी दी है कि भाई तू फूल वाली का बेटा का जो औकात होती है ना, उससे तो ऊपर चला गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ लाइक मैं अपने बच्चों को बहुत ही एक अच्छे माहौल में पालना चाहता हूँ। उनको अल्ट्रा लग्जरी की मेरे को उनको देनी है, एक्सपोजर देना है, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू डू। ठीक है ना। बल्कि मेरे को कई बार टोन डाउन करना पड़ता है, बिकॉज वी आर विद पीपल राइट, सो वी हैव टू थिंक ऑफ एवरीबडी। तो ये भी मेरे साथ होता है थोड़ा सा, ये भी चलो ये मैं बाद में बात करूँगा। तो हमारी जो वेकेशंस हैं दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। ठीक है ना। मैंने रिसेंटली सुना था, अनिक सिंगल का एक वीडियो देखा था। ही सेड कि वो उसकी मम्मी डैडी सब लोग गए, उसके दो पेरेंट्स थे, उसकी मम्मी के भी पेरेंट्स, उसके भी पेरेंट्स, एंड वो लोग भी गए, बच्चे भी थे दो, तो 8 लोग हो गए। एंड यू नो तो उसने बोला था $1,00,000 खर्चा आया उसका। एंड आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि उसकी टिकटें होंगी, बिजनेस क्लास टिकट्स ली होंगी उसने, उसके बाद वो रहा होगा लेट्स से $12,000 पर वीक के उसमें रहा। उसने भी बोला था ज़्यादा की भी वेकेशन थी, हफ्ते 10 दिन की वेकेशन थी। तो आई कैन इमेजिन ये बिल्कुल ऐसे ही खर्चे हैं। अगर आपने लग्जरी में जाना है तो इस तरह के खर्चे हैं। अल्ट्रा लग्जरी तो ये भी नहीं है, लग्जरी है बस थोड़ी सी, राइट। तो बट ये तो चलो एक लग्जरी हो गया। मैं तो नॉर्मल बातें करना चाह रहा हूँ पहले आपसे। तो ठीक है ना। तो मैंने नेशविल का खर्चा बता दिया। नेशविल के बाद मेरा खर्चा स्टार्ट होता है जब मैंने न्यू जर्सी में जब घर लिया किराए पे ना, तो इट वाज मच बेटर साला। लेकिन ऑब्वियसली किराए में रहना नहीं होता है, खर्चा रनिंग खर्चा कम था। लेकिन मैंने बता दिया आपको, कभी भी गलती ना करना, सिंपल सक्सेस फॉर्मूले को फॉलो करना। जो पैसा आप किराए में डालोगे सारा पैसा वापस जो पैसा आप किस्त में डालोगे, इंश्योरेंस में भी डालोगे, सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये मैंने आपको बताया 20 साल मैक्सिमम है, 10 साल में भी मिल जाएगा, 5 साल में इतनी इक्विटी बन जाती है, बनती ही बनती है, ये बनती ही बनती है। ठीक है ना। मैंने ये सारा जो बनाया सक्सेस फॉर्मूला, मैंने पिछले 50 साल के ट्रेंड्स देख के बनाया। ठीक है। तो ये बनती ही बनती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है। चलो अब हम अगली बात करते हैं। ठीक है। तो फिर मेरा अब स्टार्ट होता है मेरा वो टाइम जब मेरा ग्रीन कार्ड आ गया। जब मेरा ग्रीन कार्ड आ गया, मेरे तेवर चेंज हो गए, क्योंकि मैं कमाता बहुत था, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, मेरी कमाई बहुत अच्छी थी, पर वो मैंने उसको नॉर्मल वे में पैसे खर्चता था। मतलब मेरी नॉर्मल लाइफ थी, मैं नॉर्मल वे में पैसे खर्चता था टिल 2010। जब 2012 में मुझे थोड़ी अंदर से खुंदक भी थी, और मैं मतलब थोड़ा सा खुश भी हो गया, खुंदक भी थी अंदर ही अंदर। आई डोंट थिंक खुंदक मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म में खुंदक हुई, 10 साल की खुंदक अगले 10 साल निकालोगे, ऐसे नहीं होता। बट अंदर ही अंदर ना मेरे को था कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से रहूँ, कि दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व इन लाइफ। तो ये सारी जो चीज़ें मेरी कोई 2000 मतलब 14-15 में जाके नॉर्मलाइज होती हैं। मैं उसके बारे में बाद में कभी बताऊंगा कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस, बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए थे 2013-14 में, जिसने मुझे बहुत चेंज कर दिया लाइफ में। ठीक है ना। तो दैट्स अनदर स्टोरी। बट 2011-12 में जब मैंने फिर किराए, सबसे पहले मैंने किराए पे घर लिया, फिर घर ये वाला बाय कर लिया, राइट। उसका किराया मैंने कहा मैं सबसे महंगा घर लूँगा किराए पे। मैंने बीवी को बोला मुझे देख पूरे सैक्रामेंटो में सबसे महंगा घर कहाँ है। मेरी वाइफ कहती सबसे महंगा घर तो $10,000 भी है। मतलब मुझे ध्यान नहीं, मेरे बोले घर दिखाया $5,000 रेंट। हम घर देखने गए, हमें बहुत पसंद आया पैलेस। मैं कहा हम इसी घर में रहेंगे, $5,000 देंगे। उस वक्त हमारे को अपार्टमेंट मिल रहा था 1300-1400 में। तो मैंने कहा नहीं हम इसी घर में रहेंगे। और फिर जब फर्नीचर लेने की बारी है तो मैंने आपको बता दिया, मैंने कहा मैं हर चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लूँगा। सारी जितने स्टोर्स हैं उनमें जो सबसे एक्सपेंसिव फर्नीचर जहाँ पे, मैं वो वाला लूँगा। तो दिस इज लाइक डिफरेंस ऑफ ग्रीन कार्ड एंड H1। एंड आई वाज मेकिंग मनी, क्योंकि मेरे पास बिजनेस, अच्छा मेरा बिजनेस भी चल गया। देखो बिजनेस भी क्या है, बड़ा कभी मैं आपको बिजनेस की पूरी टाइमलाइन बताऊंगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि मेरा बिजनेस, मैंने 6 टाइम्स बिजनेस क्विट किया था, छोड़ना पड़ा था मुझे। 6 टाइम्स वापस जॉब जाना पड़ा था। मैं बिजनेस करता था, पैसे खत्म हो जाते थे, जॉब कर लेता, पैसे जमा करता था, फिर बिजनेस करता था, फिर पैसे खत्म हो जाते थे। 6 टाइम्स किया था। बट इन 2011 इट स्टार्टेड ऑन एंड 6 टाइम मेरा रिसेशन के कारण नीचे गया था। ठीक है। और फिर मुझे जॉब करनी पड़ेगी। बट जब एक बार रिसेशन से ऊपर आए 20, अगर आप लोगों को पता है 20 मई के बाद, मैं आपको बता रहा हूँ रिसेशन कब खत्म हुई अमेरिका की, क्योंकि जो मैं डेटा दे रहा हूँ, मैं तो जॉब लगाता था लोगों की। 2010 मई में जॉब लगनी स्टार्ट हुई वापस से। ठीक है ना। 2011 जनवरी में मैंने क्विट कर दिया। आफ्टर दैट नेवर वेंट टू ऑफिस। ठीक है ना, फॉर वर्क। ठीक है ना। सो
और ये मेरी लाइफ का सब कुछ स्टार्ट होता है, मेरी लाइफ डिफरेंट लीग में स्टार्ट होती है। मेरा ग्रीन कार्ड आ चुका है, मेरा 2011 मतलब मैं मतलब यू नो एज ए सेड कि मैं एक अच्छे घर में शिफ्ट कर चुका हूँ। और मैं इस घर में इसलिए रहा था कि मुझे उसी लोकेलिटी में घर लेना था, उसी लेवल का घर लेना था, ये भी मेरा फंडा था क्लियर। और बाय द वे मैंने 2010 में थोड़ा सा न्यू जर्सी में थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा ना रियल एस्टेट में काम भी किया था, इन्वेस्टमेंट भी की थी, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता मुझे क्या करना है। मैंने इमीडिएटली यहाँ पे आके पहले किराए पे घर लिया जिस टारगेट एरिया में, और इमीडिएटली सारा एक्सप्लोर करने लग गया और फिर ये वाला घर ले लिया विद इन अ मैटर 1.5 ईयर्स, ठीक है ना। तो मैंने एज ए सेड मैंने कहा मैं सबसे अच्छी जगह पे रहूँगा, सबसे महंगी जगह पे रहूँगा, ऐसे करके था मेरा फंडा। तो मैंने वो सबसे महंगा फर्नीचर लूँगा, हर चीज़ में सबसे महंगा लूँगा। मैं स्टोर में जाके बात ये करता था कि आपका सबसे महंगा सेट कौन सा है फैमिली रूम के लिए, आपके लिए सबसे महंगा सेट कौन सा है फॉर्मल लिविंग के लिए। तो राइट, तो मैं ऐसे ही बात करता था मतलब इसका ना इंटरेस्टिंग हाउ ग्रीन कार्ड एंड H1 वर्क्स। तो यही तो सारे मैं बोलता हूँ, H1 का अभिशाप है साला, और ग्रीन कार्ड इज़ वेरी गुड, मतलब ग्रीन कार्ड के बिना लाइफ ही नहीं कुछ है। तो और प्लस मेरा बिजनेस भी चल गया था बहुत बढ़िया मेरा, मतलब हम लोग जैसे हम कहते हैं सैलरीज में बात कर सकते हैं। हमारी इस वक्त हमारी कोई लेट से 4 सैलरीज आ रही हैं, तो 4 सैलरीज तो बहुत होती हैं, 4 सैलरीज तो बहुत होती हैं, राइट। तो सम पीपल थिंक कि मेरी 50,000 सैलरी आती है, मेरे 50 मिलियन आ रहे होंगे। अरे मेरे भाई पैर ज़मीन पे रखो, तुम्हारा दिमाग कम है। ये तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, IQ EQ SQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। इसको होता है एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चन, उसको होता है फाइनेंस क्वेश्चन, ठीक है ना, बिजनेस क्वेश्चन एंड फाइनेंस क्वेश्चन, ठीक है। जिसको IQ हाई है, फिर होता है PQ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल चीज़ तो आपको बहुत सारी पता है, पर आपने कभी जिंदगी के अंदर ये तो किया ही नहीं है बिजनेस, आपको क्या, आपको पता ही नहीं है बेसिक चीज़ें। मैं तो कितने लोगों को समझा रहा हूँ कि यही तो मेरा सारा चैनल इस बारे में कि 1 मिलियन पर ईयर की इनकम को टारगेट को आपको पता ही नहीं क्या होती है। लोगों को लगता है मेरी पता नहीं 100 मिलियन की इनकम है। मेरी 100 मिलियन की इनकम कैसे होगी? अगर 100 मिलियन की इनकम है तो प्राइवेट जेट में ना आऊँ जाऊँ मैं फिर सड़ी सी मतलब सारी इनकम मैंने इकॉनमी में निकाली है कितनी सारी। मैं तो बिजनेस मैंने अभी करना स्टार्ट किया है। क्या बातें कर रहे हो तुम? लोगों को लगता है पता नहीं, ठीक है, इट्स अ गुड नाइस लाइफ स्टाइल, राइट। लोगों को लगता है पता नहीं पार्टी में कितना, तुम नहीं करते पार्टी कितना खर्चा होता है? 6, 7, 8 हज़ार ऐसी तो होता है, कोई ऐसा थोड़ी 50 लाख का खर्चा हो गया। क्या बातें करते हो? मेरे कौन सा उस पर गॉट इट। आई मीन पीपल डू नॉट नो हाउ एक्सपेंसेस वर्क, हाउ आई डोंट नो, सम पीपल जस्ट व्हेन दे गो थ्रू समथिंग दे डोंट इवन एक्स्ट्रापोलेट। भाई मैं जब 2011 में कमाता था 4 सैलरीज कमाता था, धीरे धीरे 5 होगी, बस 5 सैलरीज के लेवल पे मैं काफ़ी साल रहा, राइट। अभी मैं कहता हूँ अगर मुझसे कोई पूछता है कितनी सैलरी, मैं बोलता हूँ 4 डॉक्टरों की सैलरी या 3 डॉक्टर कपल्स की सैलरी, बस। इस ऐसे थोड़ी है कि कोई 50 मिलियन कमा रहे हैं। वहाँ 50 मिलियन का मेरे पास फॉर्मूला होता तो मैं क्या, तुम्हें क्या लगता मैं ऐसे बैठा होता? मैं अपने प्राइवेट जेट में बना रहा होता। ये प्राइवेट जेट कितने का आता है तुम्हें क्या लगता है, राइट? प्राइवेट जेट की एक फ्लाइट सारी $30,000 की है। तो जो बंदा 50 मिलियन कमा रहा है उसका FFF के हिसाब से उसको 4% के हिसाब से 2 मिलियन तो वैसे ही हर साल का आ रहा है। क्या वो एक 50,000 की फ्लाइट नहीं अफोर्ड कर सकेगा? अगर मुझे FFF वाले 5-5 मेरा सारा खर्चा मैंने FFF के हिसाब से किया हुआ है, मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने FFF के साथ जितना मेरे को FFF से आता है ना, मैं उतना मैंने खर्चा रखा हुआ है। मैं 50,000 मैं मतलब 50,000 का मतलब जेट, 50,000 का जेट होता ही क्या है। मेरे कितने दोस्त हैं जिनके पास रोल्स रॉयस है, बट व्हाई डोंट दे देन ट्रैवल इन प्राइवेट जेट? मेरा एक दोस्त है, मेरे से ऊपर दिमाग भी है, बड़ा दिमाग वाला भी है। दिमाग से वैसे बनते हैं सर्टन लेवल के बारे में। मेरे से तो 200-300 के वही 12,000 पर पर्सन पर मंथ बनते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है, राइट। दिमाग वाला बनता है वो, दिमाग तो है। तो वो शॉफर कभी कभी ले आता है, लेकिन प्राइवेट जेट में हर दिन ना होता हुआ। एंड ही डजंट हैव ए सेक्रेटरी। डोंट यू सी मेरी सेक्रेटरी दिख रही है आपको? कहाँ है मेरी सेक्रेटरी? मैं खुद तो ड्राइव कर रहा होता हूँ हर दूसरे दिन। तो यार तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या पॉसिबल है। और तुम भी 1 मिलियन की इनकम करो, जो तुम्हारी 1 मिलियन पर ईयर की इनकम हो जाएगी ना, तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं टिकेंगे। तुम्हें मैंने बड़ी बार बताई है बात, राइट। चलिए, तो जब मैं 2011 में था तो मैं मतलब कि अच्छी खासे पैसे अर्न करता था। और मैंने जब तब इस तरह से रहता। अगर आपके 7 लाख इनकम है तो आप 25,000 का क्या सेट नहीं ले? बच्चों की एजुकेशन, राइट। अच्छा, मेरे बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट होगी। बच्चों की एजुकेशन के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा तुम्हें, आप लोगों को, ठीक है ना, राइट। बड़े बड़े तौर पे अगर आप प्राइवेट स्कूल में डालते हो, ट्यूशन प्लस और भी चीज़ें होती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी होती हैं, यू हैव टू पे फॉर द एक्टिविटीज़ एज वेल, खर्चा वगैरह। तो हम लोग बच्चों का खर्चा $40,000 पर ईयर गिनते हैं, क्योंकि अवर किड्स गो टू प्राइवेट स्कूल्स। सो
सैक्रामेंटो में हमारे एरिया में सबसे महंगा स्कूल यही है, लेकिन पूरे सैक्रामेंटो में, क्योंकि बच्चा हम दूर थोड़ी छोड़ने जाएंगे, पूरे सैक्रामेंटो में हमसे कोई 1.5 गुना ज़्यादा महंगा स्कूल एक और भी है, तो 40,000 उनका 50,000 खर्चा आएगा, 1.5 गुना नहीं, 1.25 गुना ज़्यादा, ठीक है ना, पर बाल पाक वही है, ठीक है ना। कह रहे हैं शाहरुख खान का बेटा वो उसका धीरू भाई मानी के स्कूल का 2 लाख रुपए पर मंथ है, मुझे हंसी आती है, तो साला वैसे ही खर्चा हो जाता है यहाँ पे तो नॉर्मल से स्कूल में भी, ठीक है। तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का मैंने डिबेट बड़ी बार एड्रेस किया, अगर आप दोबारा चाहेंगे मैं बना दूंगा अच्छा सा वीडियो, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना, बट आई जस्ट सेंड देम टू प्राइवेट स्कूल, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा है। अभी हम बात कर रहे हैं घर की, तो मैंने जब घर किया तो $5,000 तो सारा किराया था उसका, हाँ उसकी यूटिलिटीज़ बड़ी थी, $1,000 आ गई एक बार तो हमारी फट गई, तो $600 तो उसकी यूटिलिटीज़ आती थी, जिसमें बिजली पानी सारा आ गया। नहीं बट ये सिर्फ बिजली का था, ये सिर्फ बिजली का था, पानी का $100 और लगा लो, सीवेज का $100 और लगा लो, ट्रैश कैन का $25-30 और लगा लो, कोई और यूटिलिटी रह गई है? बस यही था। गैस का आप $200 और लगा लो, ऐसे कुछ लगा लो। तो ये सारा मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं अच्छी तरह से, बट यही नंबर्स हैं। तो ये थोड़ा सा जब आपने अच्छे तरीके से रहना तो ये है $5,000 प्लस मैंने जो लगाया $1,000 यूटिलिटीज के लगा लो, राइट, 6,000 हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस लेनी पड़ी थी हमें थोड़ी बहुत ही, तो $100 पर मंथ इंश्योरेंस के लगा लो, कि मेन तो लैंडलॉर्ड का था ना सारा, राइट। तो राइट, अच्छा गार्डनर वगैरह वही देता था, पूल क्लीनर तो वही देता था तो वो पूल क्लीनर लगा लो, अब $100 वही दे रहा था, गार्डनर का भी $100 वही दे रहा था, राइट। ही वांटेड टू कीप द गार्डनर सो दैट हिज गार्डन कीप्स लुकिंग बेटर, गुड। चलो, हाँ अब कोई बड़ा घर था तो क्लीनिंग का खर्चा बढ़ गया, ठीक है ना। तो 4,4200 स्क्वायर फीट का वो घर था, 4200-4300 का, तो उसका खर्चा मतलब लगा लो। नेचुरल सस्ता था यार, जो भी यहाँ का महंगा मामला, फिर थोड़ा सा लग्जरी घर था वो, थोड़ा अच्छा सा लुकिंग घर था तो आते लोगों के मुंह खोल जाते थे। तो $35 पर आवर लगा लो, आप लगा लो, मतलब कि 6 घंटे लगा लो, 150-200 और $250 ले जाती थी वो एक विज़िट के। हम 2 विज़िट कराते थे उस वक्त, या 3 विज़िट कराते थे हम, या 3 विज़िट कराते थे हम, तो तब 3 विज़िट से चल जाता था काम, क्योंकि इतना घर सारा यूज़ नहीं होता, घर थोड़ा सा यूज़ होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो फिर लगती भी रहती है, हम खुद भी लगा लेते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे सेट ना, यहाँ पे काम खत्म ही नहीं होगा, राइट। तो ये बात हो रही है अब मेरे EDH के रेंट वाले घर की, राइट। तो अच्छा, ग्रॉसरी का बिल थोड़ा सा और महंगा लगा लो, ₹100 पर हेड, ₹125 पर हेड की जगह आप ₹150 पर हेड लगा लो, राइट। थोड़ा महंगी चीज़ें भी आने लग जाती हैं, पर घर का ना सामान बड़ा आता है, वहाँ खर्चा होता है। तो आप उसको कह सकते हो अमेज़न का बिल हमारा लेट से $20 पर ईयर का होने लग गया। छोटी चीज़ें आ रही हैं, राइट, मतलब हर छोटी चीज़ महंगी है यहाँ पे, राइट, आई टोल्ड यू, राइट। तो ये थोड़ा सा खर्चा लगा लो। इंश्योरेंस जो सी थी वो मैंने बता दिया, राइट। उसके अलावा और कौन से खर्चे होते हैं? हाँ, वेकेशंस हमारी थोड़ी सी महंगी वाली होने लगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मान लो कैबोस जाना है, ठीक है, तो आपका ऑल इंक्लूसिव सारी फ्लाइट्स वगैरह मिला के ₹35 का ट्रिप आता है, 3 बंदों का। क्या इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, 5 दिन वाला ट्रिप, 5 डेज वाला, क्या इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। मुझे याद है 2016 का हमने वर्ल्ड कप किसी जगह गए थे हम, शायद प्योर्टो वलाटा गए, 2016 में क्रिकेट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, हम प्योर्टो वलाटा गए थे। तो कितना 5,000 का खर्चा आया होगा 5 एक दिन का, जिसमें रहना खाना पीना सब है, क्योंकि ऑल इंक्लूसिव था, तो राइट, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। यहाँ के हिसाब से कुछ भी नहीं एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे इतना तो इनकम सबकी है ही। बात तो समझ ना, मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ दिस स्टिल मेक सेंस, डजंट मेक सेंस टू स्टे हियर, क्योंकि यहाँ पे ना काम सारा करना पड़ता है। वैसे लाइफ बिल्कुल कूल आती है, एकदम से बढ़िया सी लाइफ हो जाती है, लेकिन सारा काम करना पड़ता है खूब। जब तक काम करना पड़ रहा है ना, गड़बड़ बड़ी है। अच्छा ठीक है ना। अब 2011 का ये सारा मैंने बता दिया आपको, जब मैं किराए के घर में रहता था और मेरा ये सारे खर्चे थे, और बड़ा मतलब ये, और अगर कोई और खर्चा मुझसे मिस हो गया, गाड़ियाँ मैंने अपग्रेड की, अब टोयोटा नहीं समझ के, टोयोटा होंडा नहीं, तो हम लोग दोनों हमने मर्सिडीज़ में कन्वर्ट कर दिया। जैसे तो मर्सिडीज़ में कन्वर्ट करते हैं, आपकी इंश्योरेंस जो सी ना वो 7-8 गुना बढ़ जाती है आपकी। जो टोयोटा का मुझे याद है, मैं ऑयल चेंज 25-50 रुपये का भी, 25-30 रुपये का भी करा आया हुआ हूँ इसी सैक्रामेंटो में। वहीं पे टायर मैंने $400 के भी डलवाए हुए हैं। अब मर्सिडीज़ के टायर डलते हैं 400 रुपये का एक टायर, 300 रुपये का एक टायर। उसका इंश्योरेंस होती है सीधा, उसकी जंप कर गई है $3,000 6 मंथ्स के, $6,000 साल के। एक गाड़ी के, दो गाड़ियों के, दोनों गाड़ियों के
दोनों गाड़ियों के ऐसे 2-3 ऐसे ऐसे जंप कर जाती है। ये सारा है एवरी टाइम यू टेक। वैसे तो $150 तो उसकी वैसी सर्विस कॉस्ट है, $200 वो कहता है ये एक और चीज़ चेंज करनी है, लो जी $1500 का एक और बिल। टोयोटा में नहीं ऐसा कुछ होता, आप किसी के पास भी ले जाओ, उसने 30 रुपये में ऑयल चेंज करना, 30 रुपये में दे देगा आपके हाथ में, गाड़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होती, चलती रहती है, राइट। मर्सिडीज में हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। साल में आप $1-2 का खर्चा एक्स्ट्रा पर कार मान के चलो, वो निकाल देते हैं कुछ ना कुछ, वो जब गाड़ी लगे तो सब ठीक चल रहा है, तो इसमें इशू है, बस वो लगेगा लगेगा पैसा आपका, वो आपको देना ही देना है। अगर आपने नहीं देना तो मर्सिडीज छोड़ दो, टोयोटा का करोला ले लो, फिर बात खत्म हो गई, बस, राइट। तो रोज़ रोज़ में मैंने पता किया था $10,000 तो उसका ऑयल चेंज का खर्चा, $5500 का ऑयल चेंज का खर्चा है। अगर आप लेके जाओगे तो थोड़ा सा कुछ और बोल दिया तो वो भी देना पड़ेगा, 5-7 हज़ार और लगा लो, गोइंग बाय द प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो $10-12 की डीलर विजिट पड़ेगी साल में एक बार, समझ रहे हो, तो याद रखना इस बात को, राइट। और कौन सी बात, और कौन सा खर्चा है, घर का हो गया, गाड़ी का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस तो वही चलती जा रही थी। ओबामा हराम ज़्यादा था, उसके बाद उसमें बढ़ा के गया, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो तो उतना ही है ना, $100-150 ही है। अभी हमारी अगर इंश्योरेंस लेने जाएँ तो पहले जैसे थी, मैंने बताया 300-400 की थी, हमें $100 देने पड़ते, अभी हमारी है 2000 की, हमें देने 100 ही पड़ते हैं, और 2000 वाली है, 2000 है, मतलब कितना फ़र्क डाल के चला गया, बेनिफिट होता था। चलिए, तो ये सारा हो गया 2011 के खर्चे। फिर हमने ये वाला घर ले लिया। जब हमने ये घर ले लिया तो अब मेरी इनकम भी बहुत बढ़ गई और मेरे खर्चे भी बहुत बढ़ गए, और फिर हम सारा उड़ाते भी बहुत थे, बचाते भी बहुत थे। अच्छा, थोड़ा मेरा FFF का मुझे फंडा तो सा था, पहले मैं ज़्यादा करता था प्राइवेट, उसमें प्राइवेट दे देता था, लैंडिंग कर देता था, तो 6-7%, 7-8% पे कर देता था, तो मेरे को उससे भी एक एक्स्ट्रा इनकम थी। तो वो मैं बड़ा अच्छी तरह से, मेरी लाइफ स्टाइल स्टार्ट हो गया, जो मैं बड़ा ही अच्छा इंजॉय करता था। जब कभी कभी FD में डाल दी, कभी प्राइवेट लैंडिंग कर दी, राइट। फिर मुझे सारा S&P 500 वगैरह का पता चला और मैंने फिर उसके अंदर सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज़ मच लेस हेडेक, राइट। तो इस पूरी, ठीक है ना, तो ये तो बेसिकली लग्जरी में मैंने सारे लग्जरी तक के खर्चे भी मैंने काफ़ी सारे बता दिए। मैं इस घर के खर्चे थोड़ा सा नहीं मैंने आपको हिंट दे दिया है सारा, लेकिन बड़े बड़े तौर पे मतलब वही खर्चे हैं जो उस वक्त होते हैं, थोड़े बहुत इंश्योरेंस ऊपर लगा लो। मैंने थोड़ा सा बीच में सफाई वगैरह का भी बताया था, पूल वगैरह का मैंने कभी और भी बताया हुआ है, कुछ वही मैं बताया था, $100 देता था वो, तो हमारा भी 100-125 ही होगा, इससे ज़्यादा तो क्या होगा। तो ऐसे ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो बच्चों की फ़ीस ऐड होने लगी ना, 2011 के बाद बच्चे स्कूल जाने लगे। अच्छा, बच्चे तो स्कूल नहीं जाते तो पहले, उसके पहले बच्चा वहाँ जाता था डे केयर का खर्चा अराउंड 1500 से 1800 के अच्छे ठीक डे केयर होते हैं कैलिफोर्निया सैक्रामेंटो में। मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों प्राइसेस बढ़े नहीं है, 15 साल पहले भी यही प्राइस था। मुझे याद है मेरी बच्ची का जो बड़े वाली है, जब वो जाती थी डे केयर, हम ऐसा इसी नंबर को देते थे, 1500-1600 ही देते थे। छोटी वाली के टाइम पे 1700-1800 दिया, 15 साल 11-12 साल बाद, थिंक अबाउट दिस, ठीक है ना। तो जब स्कूल जाने लगे तब खर्चा बढ़ा, क्योंकि फीस हो गई, फिर सारी एक्टिविटी का खर्चा है, सारा मिला के इट स्टार्टेड टू बिकम लिटिल एक्सपेंसिव, राइट। प्लस हमें फिर अभी कॉलेज का भी पैसा अलग रखना है, तो वो भी रखते हैं, वो भी काफ़ी पैसा है, राइट, 529 में डालते हैं। तो इसके अलावा और क्या बोले, राइट। और कौन सा एक्सपेंस है, हाँ, रिटायरमेंट। मैंने बताया मेरा रिटायरमेंट का तो सारा सेट है, मैं तो उसको FFF बोलता हूँ। तो FFF मेरा बढ़िया जा रहा है, फुल फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़िया जा रहा है, मैं फुल्ली फाइनेंशियली फ्री हूँ, तभी मैं ये वीडियो भी बनाता रहता हूँ, राइट। मेरा काम भी चल ही रहा है, ऐसा नहीं मैंने कमाना बंद किया, मेरा बिजनेस अभी भी चल रहा है, तो अपनी तो लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल है। हाँ, तो मेरा थोड़ा सा एक फंडा है जो, जिसके कारण मैं फिर भी एक लिमिट में ही खर्चा करता हूँ। मैं ना FFF से जो पैसे आते हैं, मैं उसी को मानता हूँ कि मेरे लाइफ लॉन्ग है, तो उसी लेवल को मेंटेन करता हूँ। ये कई लोगों ने बोला FFF के लिए वो बनाओ, वीडियोस बनाओ, तो जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटम लेवल्स डिफाइन करूंगा, सर्वाइवल मोड, ये ऐसे करके ना, सारे कंफर्टेबल मोड, लग्जरी मोड, अल्ट्रा लग्जरी मोड। तो मेरा ही मानना है कि मतलब कि एक सर्टन किस्म की इनकम मेरे को जॉब से आ सकती है, 2 जॉब्स। तो 2 जॉब्स तो मेरी कहीं नहीं गई, राइट। तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, अगर मान लो मेरी सब कुछ खत्म भी हो जाए, तो मैं उससे ऊपर नहीं करता था। अब मैं करता हूँ FFF के साथ, कि FFF में मुझे जितने पैसे आते हैं ना, मुझे उससे ऊपर मैं अपना खर्चा नहीं लेके जाना पड़ता। दैट मैनी अ टाइम दैट डिफाइंस कि हाउ आई विल स्पेंड, एंड यू कैन थिंक ऑफ दैट एज ए फॉर्मूला ऑल्सो, राइट। पर चलिए, मैंने अपने एक्सपेंसेस बताया अच्छी तरह से, इसी वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया ऑलरेडी, ठीक है। तो सारे आपको एक्सपेंसेस पता चले कि किस तरह से एक्सपेंसेस काम करते हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। और है जी, थैंक यू।